जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं। 27 दिसंबर है आज। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित पंडित रविशंकर शुक्ल राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विद्या राजपूत। ध्यान दीजिएगा, विद्या राजपूत। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य है जिसने पुलिस और सुरक्षा दस्तों में तृतीय लिंग समुदाय के लोगों की भर्ती करके उसमें आत्मविश्वास जगाने की दिशा में पहल की है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2021 में थर्ड जेंडर के पुनर्वास और कल्याण के लिए काम करने वाली विद्या राजपूत को प्रतिष्ठित पंडित रविशंकर शुक्ल राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। इस वर्ग के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का जो है गठन किया गया है। देखिएगा कि इस समुदाय के लोगों के आवास, शिक्षा, रोजगार, आय और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों की जो है पूर्ति करने के लिए राज्य के बजट में अलग से जो है बजट का प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 1 नवंबर 2022 से उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों की जो है हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155 326 और टोल फ्री नंबर देखिएगा 1800 233 8989 का जो है संचालन भी शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि देश की पहली मिस ट्रांस क्वीन वीणा सेंद्रे छत्तीसगढ़ की है। ध्यान दीजिएगा कि वहीं कुछ वर्ष पहले ट्रांसजेंडर मधु किन्नर ने रायगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में जीत हासिल की थी। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 90। ध्यान दीजिएगा, 90। याद रखिएगा दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में 90वें स्थान पर है और अब तक यहाँ 1,32,00,000 लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड बन चुका है। ध्यान दीजिए, वहीं 3,60,00,000 कार्ड बनाकर आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाने में रायपुर पहले नंबर पर है। रायपुर में अब तक 13,50,000 लोगों का जो है कार्ड बनाया गया है। ध्यान देना है कि दूसरे स्थान पर जांजगीर चांपा, यहाँ 9,60,000 कार्ड बन चुका है, ध्यान देना है। और जबकि तीसरे स्थान पर राजनांदगांव है ना, यहाँ पर 9,30,000 जो है कार्ड बनाए जा चुके हैं। और वहीं 8 लाख देखिएगा 8,80,000 कार्ड के साथ दुर्ग चौथे स्थान पर, बिलासपुर 5वें स्थान पर। ठीक है, बिलासपुर कितने 5वें स्थान पर है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए किस जिले के पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी निजात अभियान को अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड हेतु चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। देखिएगा कि राजनांदगांव पुलिस के नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। ध्यान देना है कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस इनके द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संतोष सिंह के कार्यकाल के दौरान राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड हेतु चुना गया है। ध्यान दीजिएगा कि निजात अभियान एक कार्रवाई व जागरूकता अभियान है जिसमें अवैध नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदी लोगों का जो है पुनर्वास शामिल है। ध्यान देना है कि इस चर्चित अभियान की जो शुरुआत है पिछले वर्ष तत्कालीन SP कोरिया संतोष सिंह द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि इसी वर्ष गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने
कोरिया पुलिस द्वारा चलाए गए निजात अभियान को देश के 30 सर्वोत्तम स्मार्ट पुलिसिंग अभियानों में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, ये भी देखिए कि राजनांदगांव पुलिस के साथ ही गढ़चिरौली पुलिस के तत्कालीन एसपी अंकित गोयल के माओवाद विरोधी कार्यक्रम देखिए दादा लोरा खिड़की को संस्थागत श्रेणी के सामुदायिक पुलिसिंग कैटेगरी में IACP अवार्ड हेतु चुना गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है आपको। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, किस छत्तीसगढ़ी फिल्म का चयन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के लिए हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, किरण। ध्यान दीजिएगा, किरण। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता अखिलेश पांडे की फिल्म किरण का जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन किया गया है। देखिएगा कि इस फिल्म फेस्टिवल के लिए 52 देशों की 2100 से ज़्यादा फिल्में इस प्रतियोगिता में आई थी, जिनमें से 269 फिल्मों की ऑफिशियल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की फिल्म किरण को भी चयन किया गया है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म किरण जिसके निर्माता निर्देशक अखिलेश पांडे हैं और उन्होंने थर्ड जेंडर के ऊपर शोध करके इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म की जो है स्क्रीनिंग 8 जनवरी को आइनॉक्स GT मॉल जयपुर में किया जाएगा और फिल्म के कार्यकारी निर्देशक मुंबई के सावन वर्मा, कास्टिंग डायरेक्टर मनमोहन पात्रे व संपादन दरस विश्वकर्मा के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिब जादो, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया है और उन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। ओके, देखिए, भारतीय सेना में कितने किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 150 से 500 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 150 से 500 किलोमीटर। देखिएगा कि भारतीय सेना में 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया जाएगा और इस बैलिस्टिक मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से जो है लॉन्च किया जा सकता है। ध्यान देना है कि सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम का जो है भार वहन करने में सक्षम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए अगला देखिएगा, ये है। देखिए, विगत 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान देना है, 54,518। देखिए इसके संबंध में 54,518। देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों देश में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र वितरित करने वाला प्रथम राज्य है। ध्यान देना है कि विगत 4 वर्षों में 54,518 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए, जिसका जो है कुल रकबा 30,046 हेक्टेयर है। ध्यान देना है कि इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार के 23,982 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिसका कुल रकबा दिखेगा 11,77,212 हेक्टेयर है। ध्यान दीजिएगा कि राज्य शासन द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी पहल की गई है और अब तक जिलों में 3,845 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किए गए हैं। इसके अंतर्गत तो देखिए 16,60,301 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है। ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेटर को IPL 2023 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया गया है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अजय मंडल। ध्यान दीजिएगा, अजय मंडल। देखिए, छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत कब से की गई है? ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है,
ध्यान दीजिएगा 1 मार्च 2019 से शुरुआत हुई है इस योजना की। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ कौन से ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है। देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विकास। ध्यान दीजिएगा विकास। देखिए हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रायपुर पहुंची है, इसे कितने राज्यों में भ्रमण कराया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 16। ध्यान दीजिएगा 16। देखिए यहाँ से है ना, ये थोड़ा लंबा है, इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। देश का इकलौता राज्य कौन सा है जहाँ कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। तो यही है, देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ से किसने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022 में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है और ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में करिएगा इसका जो है आंसर। चलिए देखिएगा, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।